कैसे हुआ मां दुर्गा का जन्म और नवरात्रि में 9 के अंक का क्या महत्व, शारदीय नवरात्र से पहले जाने ऐसे सभी सवालों के जवाब। नवरात्रि के समापन पर 9 कन्याओं को भोजन क्यों कराते हैं, या फिर मां शक्ति ने कैसे और क्यों लिया अवतार। ऐसे ही अनेकों सवाल हैं, शायद जिनका जवाब सभी भक्त नहीं जानते होंगे। आइए नवरात्र से पहले जानते हैं मां दुर्गा से जुड़े ऐसे सभी सवालों के जवाब। नवरात्रि, महाशक्ति की आराधना के 9 दिन नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। विशेषकर अश्विन मास में आने वाली शारदीय नवरात्रि आम जनमानस के बीच सबसे ज्यादा प्रचलित है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर 2024 से होगी और 14 अक्टूबर को विजयदशमी के साथ इसका समापन होगा। ये 9 दिनों का त्योहार शक्ति और भक्ति का प्रतीक है, जिसमें देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। आइए नवरात्रि से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। मां दुर्गा का जन्म। देवी दुर्गा का जन्म महिषासुर नामक राक्षस का अंत करने के लिए हुआ था। जब महिषासुर ने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, तो ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने अपनी अपनी शक्तियों से देवी दुर्गा की रचना की। देवी दुर्गा सभी देवताओं की शक्तियों का समावेश थी और इसलिए उन्हें महाशक्ति कहा जाता है। महिषासुर के अत्याचार को समाप्त करने के लिए देवी दुर्गा ने महाशक्ति का रूप लिया। उनके पास त्रिशूल, चक्र, कमल, धनुष आदि अस्त्र थे, जो उन्हें विभिन्न देवताओं से प्राप्त हुए थे। 9 दिनों तक चले युद्ध में देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत किया और इस प्रकार वह महिषासुर मर्दनी के रूप में पूजित हुई। नवरात्रि के 9 दिनों का महत्व कहा जाता है कि महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच 9 दिनों तक युद्ध चला था, जिसके बाद 10वें दिन महिषासुर का वध हुआ। इसलिए नवरात्रि के 9 दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित हैं और 10वें दिन विजयदशमी के रूप में इस पर्व का समापन होता है। देवी दुर्गा का वाहन सिंह। देवी दुर्गा का वाहन सिंह उनकी अद्वितीय शक्ति का प्रतीक है। सिंह को अतुल्य बल और साहस का प्रतीक माना जाता है। यह मान्यता है कि सिंह पर सवार होकर मां दुर्गा संसार की बुराइयों और अज्ञानता का नाश करती। मां दुर्गा का त्रिनेत्र। जिस प्रकार भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, वैसे ही देवी दुर्गा की भी 3 आंखें हैं। इन 3 नेत्रों को सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का प्रतीक माना गया है। 3 नेत्र होने के कारण ही देवी दुर्गा को त्रयंबके कहा जाता है। तवायफ के आंगन की मिट्टी से मूर्ति निर्माण। मां दुर्गा की मूर्ति निर्माण के लिए तवायफ के आंगन की मिट्टी का उपयोग किया जाता है। मान्यता है कि जब कोई व्यक्ति तवायफ के आंगन में प्रवेश करता है, तो वह अपनी अच्छाइयों और पवित्रता को वहां छोड़ देता है, इसलिए इसे पवित्र माना जाता है। नवरात्रि में जौ बोने का महत्व। नवरात्रि में कलश के सामने जौ बोना एक प्राचीन परंपरा है। यह माना जाता है कि जौ सबसे पहली फसल थी और इसे पूर्ण फसल का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में बोए गए जौ से भविष्य के शुभ संकेत भी प्राप्त होते हैं। नवरात्रि पूजा में क्यों विशेष 9 का अंक। क्योंकि नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, इसलिए जिनका मूलांक 9 होता है उन पर मां दुर्गा की विशेष कृपा रहती है। अंक 9 को मंगल ग्रह से भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि मूलांक 9 का स्वामी मंगल ग्रह होता है। इसलिए अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष है तो उसे नवरात्रि के व्रत या पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। कन्या पूजन का महत्व। नवरात्रि में 9 कन्याओं की पूजा का विशेष महत्व है। इन कन्याओं को देवी के रूप में माना जाता है। कन्या पूजन के माध्यम से शक्ति और पवित्रता का आह्वान किया जाता है। हर आयु की कन्या को देवी के विभिन्न स्वरूपों का प्रतिनिधित्व माना गया है। नवरात्रि का समापन। नवरात्रि के 9 दिनों की समाप्ति के बाद 10वें दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। ये दिन देवी दुर्गा की महाशक्ति की जीत का जश्न होता है, जो जीवन में सकारात्मकता और उत्साह का संदेश देता है।